Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला 2.0। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो मैंने आपको वास्तविक संख्या का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन दिया। अगर आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर ले तो एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, इस वीडियो में आपको हम एलजेब्रा यानी बीजगणित का एलजेब्रा में इधर फर्स्ट चैप्टर आता है बच्चे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमल कहते हैं। और क्या है चैप्टर का नाम? बहुपद। तो पहले इस चैप्टर का हम थ्योरी देखते हैं, और थ्योरी देखने के बाद क्या करेंगे, आपको इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम करने से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए पहले थ्योरी लिखते हैं। पहला थ्योरी यही आता है बच्चे कि बहुपद किसे कहते हैं। ये फिक्स है, मतलब 100% फिक्स है। क्या करेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो इसके लिए ट्रिक है बच्चे, क्या कहता है थ्योरी जरा समझे। जिस बीजीय व्यंजक के चर का मान एक धनात्मक पूर्णांक हो। जिस बीजीय व्यंजक के चर का मान एक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। मतलब ध्यान देंगे, जैसे कहेगा 1 बहुपद है, तो पहले 1 तो बीजीय व्यंजक है ही नहीं। बीजीय व्यंजक कब होगा? जब इसमें गिनती का अक्षर हो। किसका? जैसे 2 रहेगा और ABCD का कोई अक्षर है, तो यह बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। और क्या कहता है, जिस बीजीय व्यंजक के गिनती का जो अक्षर है इसको हम अचर कहते हैं, और ABCD का जो अक्षर है इसको हम लोग चर कहते हैं। क्या कहता है, जिस बीजीय व्यंजक के चर का मान क्या हो। ट्रिक है इसका, चर का मान सीधा जो है ना आपको प्लस में देखना है। क्या होना चाहिए? प्लस में रहेगा तो बहुपद होगा। तो ऐसे कहे तो ये बहुपद है। जैसे क्वेश्चन ये दे देता है, देखिए देखेगा 2x² + 3। कहेगा ये बहुपद है कि नहीं, तो है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे दे दे 1/x² +1, तो बच्चे ये बहुपद नहीं है। नहीं इसलिए आइए दिखाते हैं। ये पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो x⁻2 + 1। अगर ऐसा हुआ, ऐसे इसका हल ऐसे नहीं होगा, यहाँ 1 डालना पड़ेगा, उसके बाद हल होगा। लेकिन पावर क्या चीज में हो गया? माइनस में, तो ये बहुपद नहीं होगा। आपको क्या देखना है कि हर हाल में जो चर हो, चर मतलब जो A से लेके Z तक का अक्षर हो, इस पर जो एक्सपोनेंट रहे, मतलब क्या रहे, पावर है बच्चे। और पावर होगा, और पावर क्या चीज में हो? प्लस में। क्या चीज में हो? प्लस में। माइनस में पावर न हो, मतलब प्लस में हो, तो वो क्या होगा? बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब ध्यान देंगे तो आपसे एग्जाम में बहुपद का थ्योरी पूछे देंगे, जिस बीजीय व्यंजक के चर का मान एक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो ये तो एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन या अलजेब्रा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप इसको ध्यान से देखें और हल करें। चलिए अगला इसका थ्योरी अब आपको हम दिखाते हैं, जो एग्जाम की नजर से बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए, कहता है घात की दृष्टि से बहुपद को
निम्न भागों में बांटा गया है। मतलब घात की दृष्टि से बहुपद को पहला है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद बच्चे। दूसरा होगा एक घातीय, एक घातीय बहुपद, या इसी का दूसरा नाम है रैखिक, रैखिक बहुपद। तीसरा है द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। और थर्ड मतलब चौथा नंबर हो जाता है त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। तो घात की दृष्टि से बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला शून्य बहुपद, दूसरा एक घातीय और रैखिक बहुपद, तीसरा द्विघातीय बहुपद और चौथा हो गया त्रिघातीय बहुपद। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझेंगे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को देखते रहे जरा ध्यान से। चलिए तो यहाँ हम देखेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। बच्चे एग्जाम में आपसे ये परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन शून्य बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन शून्य बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन शून्य बहुपद है। तो ट्रिक क्या कहता है कि जिसका पावर क्या हो, जीरो हो। जैसे x का पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। और ऐसे दे दे 2x का पावर 0 प्लस 5 दे दे, या दे दे 2y का पावर 0 प्लस 1 दे दे, तो ये क्या होगा? शून्य बहुपद है। ये भी क्या है? शून्य बहुपद है। मतलब जिस बीजीय व्यंजक का अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो। परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बीजीय व्यंजक का अधिकतम घात क्या हो, मतलब आपको पावर पकड़ना है, पावर 0 रहेगा तो ये शून्य होगा। अब ध्यान देंगे, दूसरा है एक घातीय, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय मतलब जिसका अधिकतम पावर 1 हो। जैसे लिख देता है 2x प्लस y, और लिख दिया 2y प्लस 7, या ऐसे लिख दे 3y माइनस 8 या 2z प्लस 1। तो आपको देखना है जो इसमें चर है उसका पावर प्लस में रहे और पावर 1 होना चाहिए। और आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या पे पावर 1 क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। मतलब पावर 1 प्रत्येक संख्या में क्या है? छुपा हुआ है। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद है। ये भी क्या है? रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद है। ये भी क्या है? रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद है। और ये भी क्या है? रैखिक। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे लिख दे बच्चे, जरा ध्यान देना है आपको। 1/x कहेगा क्या यह रैखिक है बहुपद या घातीय बहुपद है? तो ध्यान देंगे, ये नीचे x का पावर क्या चीज में है? प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस में। और ध्यान देंगे पहले तो ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद कब होगा? जब इसका पावर प्लस में होगा। तो ये बहुपद है ही नहीं। जब बहुपद ही नहीं है तो रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद भी नहीं होगा। कंडीशन क्या कहता है? जो बहुपद होगा उसी का रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद होगा। जो बहुपद नहीं होगा उसमें न रैखिक बहुपद है, न घातीय बहुपद है, और न ही द्विघातीय बहुपद है। चलिए अगला हम देखते हैं द्विघातीय बहुपद। कितना? द्विघातीय बहुपद। तो ध्यान देना है,
जिसका अधिकतम पावर 2 हो, जैसे 2x² प्लस 6y प्लस 5। तो इसमें जो चर है, ध्यान देना है बच्चे, मतलब जैसे चर तो ये भी क्या है, चर है, और ये भी क्या है, चर है। तो आप क्वेश्चन पूछेगा सर जी ठग रहे हैं, दोनों तो चरे हैं, तो फिर क्वेश्चन को पकड़ाएगा कैसे। तो ध्यान देखना है आपको, इसमें अधिकतम पावर पकड़ना है। यहाँ पे अधिकतम पावर क्या है, 1 है। अगर इस क्वेश्चन से इसको आउट कर दे, ध्यान देना बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 घातीय हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ए आ जाए तो ये क्या है, 2 घातीय बहुपद है। मतलब इसका अधिकतम पावर क्या हो, 2 होनी चाहिए। जैसे -2 और x का पावर 5 और -6 लिखा। अब कहेगा कि सर ये बहुपद है कि नहीं, तो बच्चे ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो चर है ना, सॉरी, यहाँ जो चर है इसका पावर प्लस में है और ये अधिकतम पावर क्या है, 2 है। इस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, इसको आपको नहीं देखना है। यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा है, इसको नहीं देखना है। आपको सिर्फ जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो चर है, जो एल्जेब्रिक टर्म है, उसका जो एक्सपोनेंट है ये प्लस में होनी चाहिए। मतलब जो ABCD का जो अक्षर है A से लेकर Z तक, मतलब जो चर है इसका पावर क्या चिन्ह होनी चाहिए, प्लस में। तो ये बहुपद है, और जब बहुपद है तो इसका पावर क्या है, 2 है। तो ये कहलाता है द्विघातीय बहुपद। अब लास्ट थ्योरी इसका देख ले आप, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो मेरे बच्चे त्रिघातीय बहुपद वही है जिसका अधिकतम पावर क्या हो, 3 हो। जैसे 7x³ प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 5। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पावर क्या है, 1 है। तो आपको सबसे बड़ा पावर वाला पकड़ना है। तो इसका अधिकतम पावर क्या है, 3 है। तो ये कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद। एक और ऑब्जेक्टिव देख ले, एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कहीं पूछ दे तो कंफ्यूज ना होंगे। देखे, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b, द्विघातीय का बहुपद रूप ax प्लस by प्लस c, और ax² प्लस b, y भी लिख सकते या x भी लिख सकते, चलेगा। और त्रिघातीय का तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या होता है, लिख देते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, और यहाँ क्या है, d है। यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c, यहाँ x है, यहाँ भी x लिख सकते हैं बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपको सिर्फ इसमें याद रखना है बहुपद। फिर से दिखा दे आपको क्या याद रखना है इसमें, बहुपद। तो जिसका जो ABCD का अक्षर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चर का जो पावर हो ना प्लस में हो तो वो बहुपद होगा, अगर प्लस में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब घात की दृष्टि से बच्चे बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया। पहला है शून्य बहुपद, जिसका पावर 0 हो, और आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। एक घातीय बहुपद, इसी का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद, तो पावर 1 हो, और द्विघातीय में पावर 2 हो, त्रिघातीय में पावर 3 हो। चलिए अगले वीडियो में आपको हम इस चैप्टर का जो VVI ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम करने से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार बात, हम आपको जो भी थ्योरी दे रहे हैं, इस थ्योरी का आप अच्छी तरह से क्या करें, प्रैक्टिस करें। हमारे पढ़ाई से बार एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है बच्चे, और नहीं आ सकता है। आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ें और बेफिक्र होकर एग्जाम की तैयारी करें और निश्चिंत रहें। इस थ्योरी को पढ़ाने के बाद इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है। 1-2 बचेगा तो आपको हम नोट में लिखा देंगे। चलिए अगले वीडियो में आपको हम अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ।